हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइनर प्लाजो के कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर जॉर्जेट का कपड़ा लिया है और 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा है, फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से ओपन वाली साइड है। इसके बाद जो ऊपर वाली तरफ है वहाँ पर पहले हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है और लाइन खींच देनी है। अब ये जो लाइन खींची, यहाँ से नीचे को हमें प्लाजो की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी प्लाजो की आपको लंबाई चाहिए, पहले उसमें से 1.5 इंच घटा दीजिए जो कमर में बेल्ट आएगी उसके लिए, और 1.5 इंच ही इसमें एक्स्ट्रा भी जोड़ना है क्योंकि बॉटम वाले हिस्से से डबल फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए। जैसे कि मुझे प्लाजो की लंबाई चाहिए 37 इंच की, तो उसमें से 1.5 इंच बेल्ट का घटाया और बॉटम के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा तो आया 37 इंच। तो 37 इंच का मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। अब यहाँ जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो इसमें इलास्टिक लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे कमर के बजाय हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसमें आप 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए और फिर उसका चौथाई भाग कर दीजिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है तो आया 40 इंच, और फिर उसको 4 से डिवाइड कर देना है तो आया 10 इंच। और साथ ही साथ इसमें आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन भी जोड़ना है, तो 10.5 इंच हो गया। तो 10.5 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन मेरे मेजरमेंट में है 12 इंच का, और ऊपर से 1.5 इंच की बेल्ट आएगी तो हम 1.5 इंच घटा देंगे आसन में से। तो 12 में से 1.5 इंच घटाया तो आया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से आगे की तरफ को हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है, क्योंकि फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ कर रहे हैं इसलिए 3.5 इंच लिया। अब यहाँ पे हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो ये क्रॉच कर्व बन गया है। अब देखिए जितना हिस्सा ये आया है ना, इतना ही सेम मेजरमेंट हमें बॉटम में भी लेना है। तो 14 इंच पे मैं बॉटम पे भी निशान लगा रही हूँ। अब इसको हमें ऊपर की तरफ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये ज्वाइन कर दिया। अब मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कॉटन वाले जो फैब्रिक है इसकी कटिंग हो गई है, और ओपन होने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर हमारे इस तरह से 2 पार्ट्स बन के रेडी हुए हैं। अब जो प्लाजो के बाहर की तरफ पे जो कपड़ा लगेगा जॉर्जेट का कपड़ा, उसकी हमें कटिंग करनी है। तो उसकी कैसे कटिंग करनी है, देखिए यहाँ पर मैंने जॉर्जेट का कपड़ा लिया हुआ है और इसको भी मैंने 4 पार्ट्स में ही फोल्ड करके रखा हुआ है। अब देखिए जो हमने अभी कटिंग करी थी कॉटन के कपड़े में, उसको हमें लेना है और इसके ऊपर प्लेस कर देना है। और देखिए ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से हमें 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है पहले वाले कपड़े से, और ऊपर की तरफ से जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ की तरफ से हमें आधा इंच का करीब कपड़ा बढ़ाना है। तो यहाँ पे आधा इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब ये जो आसन है इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो जितना हमारा आसन आया है सेम उतने पे ही हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो साइड की तरफ है यहाँ पर भी 1 से 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है, और बॉटम में जितना हमारा पहले वाला कपड़ा है सेम उतना ही इसको लेना है। तो ये निशान लगा लिया है। अब मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद जो जॉर्जेट का कपड़ा होगा सिर्फ उसी में हमें जो फोल्डेड वाली साइड है उसको भी कट करके ओपन कर लेना है। सिर्फ जॉर्जेट के कपड़े में हम कट करेंगे फोल्डेड वाली साइड को, ये कॉटन के कपड़े में हम नहीं कट करेंगे। अब इसके देखिए हमारे 4 पार्ट्स बन के रेडी हैं। अब स्टिचिंग बताती हूँ। तो जो कॉटन वाला फैब्रिक है वो मैंने लिया है। दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसका जो आसन है इसमें आधा इंच की दूरी पे हमें दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके आसन में यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब देखिए 2 पार्ट्स हैं, तो सेंटर की तरफ से एक हाथ से आपको एक पार्ट पकड़ना है, दूसरे से दूसरा। अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से खींच देंगे और आसन दोनों के एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए, और इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे। अब देखिए जो इसके इनर साइड है उसमें हमें सिलाई लगानी है। तो ये दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिला के रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे दोनों पार्ट्स में इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो इसका बॉटम वाला घेर होगा इसको भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर वाली तरफ पे मैंने सिलाई लगा दी है, और इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी डबल फोल्ड कर दिया है। अब ये वाला पार्ट बन गया है कॉटन वाला। अब इसका जो जॉर्जेट वाला है वो हमें बनाना है। तो ये मैंने जॉर्जेट का कपड़ा लिया है। इसमें देखिए 4 पार्ट्स हमारे होंगे, और इन 4 पार्ट्स में से हमें क्या करना है, ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं वो अलग हटा देने। ये जो 2 पार्ट्स हैं इनमें हमें एक दूसरे के ऊपर मिला के रखना है, और इसके आसन में आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। सेम इस तरह से जो 2 पार्ट्स हमने हटाए थे उसके भी आसन में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके आसन में सिलाई लगा दी है, और जो दूसरे जो 2 पार्ट्स हैं उसमें भी सिलाई लगा दी है। अब इसको हम यहाँ से जो साइड वाली तरफ है यहाँ से इस तरह से ओपन करके रखेंगे।
इसके बाद जो हमारा सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट होगा वो हमें लेना है और इसके ऊपर मिला के रख देना है। इसके बाद जो इसके अंदर वाली तरफ है ना, ये यहाँ पे हमें आसन वाली तरफ पे सिलाई लगानी है। यहाँ साइड वाले हिस्से में सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये जो आसन वाली तरफ है ना, यहाँ पे दोनों हिस्सों को हमें इस तरह से मिला के रखना है और आधा इंच की दूरी पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें सिलाई यहाँ पे लगा दी है इसके अंदर वाली तरफ पे, और यहाँ जो साइड है यहाँ से ओपन रखा हुआ है। सेम इसी तरह से जो दूसरी वाली तरफ है वहाँ पर भी साइड से देखिए ओपन मैंने छोड़ रखा है पूरा कपड़ा। अब एक तरफ है, नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो साइड से हमने ओपन छोड़ा हुआ पार्ट है वो हमें लेना है, इस तरह से मिला के रखेंगे। और ये जो कमर वाला हिस्सा है ना, कमर से नीचे की तरफ को हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो ये मैंने निशान लगाया। अब अंदर की तरफ को 1 से 1.5 इंच का कपड़ा लेते हुए हमें ऊपर को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारा इतने हिस्से तक हमें सिलाई लगानी है और नीचे का हिस्सा पूरा ओपन रहेगा, और इसको हम जैसे हम चाक में डबल फोल्ड करते हैं ना चाक को, उसी तरह से हम इस वाले हिस्से को भी यहाँ पे साइड में डबल फोल्ड कर देंगे। तो ये कैसे करना है मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए जो हमने मार्किंग करी 1 से 1.5 इंच पे, उस पर हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पर मैं पोटली बटन ले रही हूँ। तो मैंने 4 पोटली बटन लिए हैं। अगर कैसे बनाना है देखना है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से हमें सीधी तरफ में, यानी कि दोनों कपड़ों के बीच में पोटली बटन को रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से जितने भी आपको पोटली बटन लगाने हैं उतने पोटली बटन यहाँ पे आप रख दीजिए और फिर इसमें सिलाई लगा लीजिए। और अब जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था ना, वहाँ पर तक हमें लाके इसमें सिलाई को रोक देना है। तो यहाँ पे लॉक कर दिया मैंने सिलाई को, और देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। और ये पोटली बटन यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे लग गए हैं, ये डिज़ाइन के लिए मैंने लगाया है खाली। अब यहाँ पे देखिए जो साइड वाला हिस्सा है इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेनी है पूरे बॉटम तक। तो नीचे के हिस्से से मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा एंड आया है, यहाँ पर हमें सिलाई को रोकना है और फिर साइड की तरफ को करते हुए दूसरे वाले हिस्से को भी डबल फोल्ड करेंगे, और इस तरह से यहाँ पे हमने इसमें डबल फोल्ड करके इसको फिनिशिंग दे देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ साइड की तरफ पे देखिए इतने में पोटली बटन लगे हैं, और इसके नीचे की तरफ को हमारा ओपन है यहाँ पे पूरा, और इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब जो कॉटन वाला फैब्रिक है वो हमें लेना है और कमर की तरफ से मिला के हम रखेंगे, और नीचे की तरफ से बॉटम वाले हिस्से पे देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उतने को हमें यहाँ पे डबल फोल्ड कर देना है। तो इसको मैं डबल फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है इसके बॉटम वाले हिस्से को। अब हमें हमारा जो कॉटन वाला फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक, वो लेना है, और इस फैब्रिक को हमें ये जॉर्जेट वाले के अंदर की तरफ को डालना है। तो कॉटन के फैब्रिक को पहले सीधी तरफ को पलट लेंगे और फिर यहाँ पे इसके अंदर की तरफ को कर लेंगे, यानी कि हमें सिर्फ इसकी कमर से कमर मिला के रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अंदर की तरफ है ये असर इस तरह से दिखेगा कॉटन वाला फैब्रिक हमारा, और दूसरी तरफ से भी देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लंबाई बिल्कुल बराबर आ गई है दोनों की। अब इसकी कमर हमें सिलनी है। तो देखिए दोनों कपड़ों को आपस में मिला के रखना है। बस ध्यान रहे जो दोनों कपड़ों के आसन है ना वो एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो फ्रंट और बैक दोनों में आसन मिला के रखना है और सिलाई लगानी है। और देखिए जो बाहर वाला कपड़ा है वो अगर आपका थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आप छोटी छोटी सी इसमें 1-2 प्लीट्स डाल लीजिए। तो इसमें हम वैसे भी इलास्टिक लगाएंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस हमें क्या करना है, दोनों पार्ट्स को मिला के आसन से आसन मिला के बस इसमें पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को आपस में ज्वाइन कर दिया कमर वाले हिस्से से, और आसन देखिए दोनों के एक दूसरे के ऊपर मिले हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा बड़ा हो रहा था जॉर्जेट वाला, तो मैंने छोटी छोटी सी 2 प्लीट्स इसमें डाली है। अब इसमें बेल्ट बनानी है, तो बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की ली है। ये कैसे लेनी है, देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है उसका डबल करेंगे और 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। जैसे मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है, उसका डबल हुआ 3 इंच और 1 इंच का सिलाई मार्जिन, तो आ गया 4 इंच, इसलिए 4 इंच का लिया। अब देखिए इसकी जो लंबाई है वो हमारे जो प्लाज़ो की कमर है इसके बराबर होनी चाहिए, इससे आधा इंच बड़ा होना चाहिए। अब बस इसकी जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हम सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। तो मैंने बंद कर लिया है। अब देखिए बेल्ट भी सीधी तरफ है,
अब बेल्ट को हमें यहाँ पे इसके कमर वाले हिस्से में अंदर की तरफ को कर लेना है। अब देखिए जो बेल्ट की सीधी तरफ है वो हमारे प्लाज़ो की रॉन्ग साइड की ओर को होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कमर में मिला के रखेंगे और पूरी गोलाई में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब जो बेल्ट वाला हिस्सा है इसको हमें बाहर की तरफ को टर्न करना है और फिर इसमें जो ऊपर वाली तरफ है कोना, यहाँ पे आधा इंच के कपड़े को हम अंदर को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये जो सिलाई आई हुई है ना, यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो इसको इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर देना है पूरा फ्रंट और बैक में। तो इस तरह से सिलाई तक हमें आधा इंच का फोल्ड करके इसको रखना है, सिलाई लगानी है। बीच में थोड़ा इलास्टिक के लिए जगह छोड़ देनी है। तो मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई लगा दी है पूरे में और इलास्टिक के लिए जगह छोड़ दी है। अब ये मैंने 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक लिया हुआ है। इसकी लंबाई कमर से 2 इंच कम है। जैसे कमर मेरी 30 इंच की है तो ये मैंने 28 इंच का लिया है। अब इलास्टिक को हमें एक तरफ से डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगा दिया है। अब इलास्टिक के जो दोनों कोने हैं एक दूसरे के ऊपर मिला के इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे और फिर जो ओपन वाला हिस्सा है इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें मैं इलास्टिक लगा लूँगी और इलास्टिक लगाने की अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके कमर में अच्छे से इलास्टिक लगा दिया है और ये प्लाज़ो पैंट बन के हमारा रेडी है।